नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने और आरक्षण मुद्दे के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। सरकार की बढ़ गई हैं मुश्किलें। दोस्तों अब सीटें जुड़ना तय हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और काम बाकी है जो आप लोगों को करना है। अब क्या करना है, क्योंकि सरकार को चारों तरफ से दबाव बन ही रहा था पहले से, अभ्यर्थियों के द्वारा, सभी पार्टियों के द्वारा। अब पार्टी की बात छोड़िए, बीजेपी के लोगों के द्वारा ही सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अब इस भर्ती को फाइनल कीजिए, नहीं तो बीजेपी की गड़बड़ हो सकती है स्थिति, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो आप लोग जान सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे आप लोग तो निश्चित रूप से आप लोग की सीट मिल जाएगी 22,000। आरक्षण मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि एक हफ्ते में उन्होंने कहा था, भले ही ट्विटर हैंडल से अपना ट्वीट डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था। अब इसी एक हफ्ते में आपको समय निकाल करके लखनऊ पहुंच के अपना काम कर लेना है, क्योंकि सरकार पर जितना दबाव बनेगा उतनी जल्दी आपके 22,000 सीट पर निर्णय होगा। आरक्षण मुद्दा भी गरमा चुका है इस समय सभी पार्टियों के द्वारा और विपक्षियों के द्वारा, और बीजेपी पार्टी के द्वारा सरकार के शासन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं, साथ में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देखें तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनावी मौसम में जातियों को साधने की कवायद हर पार्टी देखी जा रही है। कभी सवर्णों की अगुवाई में रही बीजेपी भी ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के आरोप ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। हक देने पर सवर्णों के नाराज़ होने का डर है, और अभी की स्थिति बनी रही तो ओबीसी नाराज़गी भारी पड़ने का जोखिम भी है। अब सरकार को ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। जैसा कि जान सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला जमकर कराया गया है और उसका आरोप भी लगाया गया। अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या में धरना भी दे रहे हैं, लगातार 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ देखें नीचे तो लिखा है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की लड़ाई का मामला अब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विपक्ष की छोड़िए, अब बीजेपी के सहयोगी दल, यहाँ साफ साफ लिखा देख सकते हैं, बीजेपी के सहयोगी दल इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप सभी लोग। यहाँ आप देखें तो सियासत जोड़ों पर सरकार को पिछड़ा और विरोधी बताने में लगी है विपक्ष। वहीं इस मामले में सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। विपक्ष इसे अगड़ा बनाम पिछड़े की सियासत से जोड़कर सरकार को पिछड़ा विरोधी बता रहा है। सपा गठबंधन के नेता ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। यहाँ एक जात विशेष के लोगों का बोलबाला है। सपा भी इसी मामले को लेकर सरकार पर हमला कर रही है। विपक्ष तो छोड़िए, सरकार के सहयोगी दल भी सख्त हो गए हैं। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का कहना है कि अभ्यर्थियों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। सरकार के मंत्री बोले, अभ्यर्थी धीरज रखें, गठित कमेटी निकाल रही है समाधान। बहुत बड़ी अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए। धीरज वही रखेगा जो धरने में पहुंचेगा। तो धरने में पहुंच के धीरज रखना है। धरने घर पे चले आएंगे तो ना कमेटी कुछ कर पाएगी, ना बीजेपी के अध्यक्ष। तो इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, चाहे ओबीसी का मामला हो, मतलब आरक्षण, चाहे 22,000, सभी लोग धरने का सपोर्ट करें और पहुँचें। आप देख सकते हैं सरकार की पेपो पेश में है। एक तो बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं,
दूसरा, आरक्षण के सवाल में तो बेचैनी बढ़ा दी है। अब सहयोगी दल भी आंख तरेर रहे हैं। ऐसे में सियासी नफ़ा नुकसान को देखते हुए सरकार इसे जल्द निपटाने की मूड में है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि इस मामले में अभ्यर्थी धीरज रखें। एक कमेटी गठित की गई है जो इसका समाधान निकाल रही है। अभी तक ये लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, यानी डरा धमकाकर इस बात को बंद कर देना चाहते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कमेटी गठित हुई है, जल्द ही इस पर निर्णय होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब वो समय आ गया है जो आपको नौकरी दिला सकता है, क्योंकि इस समय नहीं हो पाया कुछ तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी को एकजुटता दिखाते हुए सीधे लखनऊ चलना चाहिए, चाहे वो आरक्षण वाले हों और चाहे 22,000 सीट के सपोर्टर हों। सभी को मिलकर लड़ाई लड़ना है, तभी काम हो पाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सियासत गरमा चुकी है। इसी में आप जब लोहा गर्म होता है तो उसी में काम होता है। तो आप लोग समझ लीजिए लोहा इस समय गर्म हो चुका है, बस धार बनाना बाकी है। और धार आप लोग बना सकते हैं अपनी संख्या बल दिखा करके कि हम अभी बाकी हैं, हमको भी नौकरी चाहिए। तो आप लोग लखनऊ SCIT पहुंचकर 22,000 सीट का सपोर्ट करें। और जो आरक्षण के अभ्यर्थी हैं वो भी लखनऊ SCIT लखनऊ इको गार्डन पहुँचे, वो लोग इको गार्डन में मौजूद हैं। तो आप लोग अपना अपना सपोर्ट करिए। निश्चित रूप से बीजेपी पार्टी के द्वारा शासन पर दबाव बनाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो आपको जल्द ही फैसला मिलेगा। अब सीटें जुड़ना तय ही समझिए। एक प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि अलग से सीट देना ही पड़ेगा, तो 22,000 क्यों नहीं जुड़ेगा। तो 22,000 की मांग की जा रही है, जो कि जायज़ भी है। शासन ने निर्देश में दिया भी है, जियो जो जारी किया गया था कि विषम परिस्थितियों में सीटें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं, तो वो विषम परिस्थिति अब आ गया है। चुनाव का माहौल भी है और साथ में सीट भी खाली है, तो अब सीटें जुड़ करके आप सबको लाभ मिलने वाला है। इसलिए विनम्र अनुरोध, निवेदन, विनती, प्रार्थना सब कुछ है कि आप लोग घरों से निकले और लखनऊ पहुँचे। अब बात कर लेते हैं TGT PGT भर्ती को। तो यहाँ आप देखें TGT PGT भर्ती 2021 एक गलत जवाब में फंसी है। 410 हिंदी प्रवक्ताओं की भर्ती। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित हिंदी के 410 प्रवक्ताओं की तैनाती एक गलत जवाब के कारण फंस गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक अर्थात TGT और प्रवक्ता अर्थात PGT 2021 दोनों पदों की भर्तियों के लिए अगस्त में हुई लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक ही सवाल, एक दिन बोलेंगे पेड़ के लेखक कौन हैं, पूछा था। चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षित स्नातक की उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही जवाब राजेश जोशी, जबकि प्रवक्ता की भर्ती में उत्तर कुंजी सौमित्र मोहन सही माना था। प्रवक्ता भर्ती की अभ्यर्थी सीमा गुप्ता ने इस प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। सीमा को प्रवक्ता भर्ती हिंदी के OBC नॉन क्रीमी लेयर में 388.461 अंक मिले हैं और इस वर्ग का कट ऑफ 390.5490 है। सीमा का दावा है कि उन्हें इस प्रश्न का जवाब राजेश जोशी दिया था, जिसे चयन बोर्ड ने सही नहीं माना है। यदि चयन बोर्ड राजेश जोशी का उत्तर सही मान लेता तो उनका चयन हो जाता। 29 नवंबर की सुनवाई के दौरान चयन बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विशेषज्ञों से सलाह लेने का निर्णय लिया गया है। उनकी सलाह मिलने के बाद परिणाम संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों 22,000 और आरक्षण मुद्दे पर सरकार चौतरफा गिर चुकी है। अब आप लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं। जल्द ही लखनऊ पहुँच करके धरने में शामिल हों और धरने का मनोबल बढ़ाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लड़ाई अब सबकी हो चुकी है, हर अभ्यर्थी की हो चुकी है, क्योंकि अब सभी को नौकरी मिलने वाला है, एकदम समय आ चुका है। तो अब नहीं चूकना है दोस्तों, सभी लोग एकजुटता दिखाएं और सभी लोग प्रयास करें। निश्चित रूप से अब सफलता मिलने वाला है, क्योंकि सरकार को भी अब डर है कि यदि आरक्षण मुद्दे को छोड़ देंगे, दरकिनार कर देंगे, तो आरक्षण के वर्ग के जो हैं वो चले जाएंगे बीजेपी छोड़कर, और जो
सवर्ण की बात है, इनको दरकिनार कर देंगे तो ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अब बीजेपी पार्टी चाहेगी कि सभी को मिला के चला जाए, तो सभी को मिला करके चला जाए तो 22,000 सीट जोड़ के सबको राहत मिलेगी। बस दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।